आप सभी को मेरा सादर जय जिन। घर में खुशहाली लाने के लिए हम ऐसे कौन से उपाय करें। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव के कारण परेशानी महसूस करता है। ऐसे समय कुछ लोग वास्तुशास्त्री से मिलते हैं, कुछ ज्योतिष की सलाह लेते हैं। लेकिन अगर आप भी अपने जीवन में परेशानी महसूस कर रहे हैं, कभी आपको कठिनाई महसूस हो रही है, तो मैं मानती हूँ कि वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में बहुत जादू है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बता रही हूँ जिनको आप आजमाएंगे तो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं शांति का अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप जय माता दी लिखें कमेंट बॉक्स में, या जय श्री आदिनाथ लिखें, जिससे भगवान का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालिकिन, जो घर की मुखिया है, अगर वह तांबे के लोटे से पवित्र जल को लेकर, मतलब ताज़ा पानी भरकर घर के मुख्य द्वार पर जल से छींटे डालती है, तो माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता खुलता है। नंबर 2, अगर हम चाहते हैं हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे, तो उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में बृहस्पति देव का जहाँ वास होता है, इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवता का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। सुबह शाम पूजा घर में दीपक जलाएं और शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर भी, जो हमारे घर का मेन दरवाज़ा है, उस पर हमें दीपक जलाना चाहिए। शाम को घर के मंदिर में भी पूजा और आरती ज़रूर से करें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, उस पर पैर ना मारें, उसके ऊपर से गुजरे नहीं, उसके ऊपर से मतलब अपना पैर मार के ना चलें, इससे बरकत की कमी होती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार घर में सेंधा नमक का पोछा लगाना चाहिए, इससे हमारी घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज़ निश्चित रूप से निश्चित समय में अवश्य से करें। घर के मुख्य द्वार पे दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएं। घर में कभी जाले नहीं लगने दें, इससे हमारे कर्मों में जाले लग जाते हैं। नंबर 5, महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार घर में गाय का उपला जलाकर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव होता है, बीमारी दूर होती है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए घर में भजन चलाएं। जो भी भजन आपको पसंद है, जो भी आप देवी शक्तियों को मानते हैं, उन देवी शक्तियों के आप भजन चलाएं। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे हमारे देवता भी खुश होते हैं, पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भर कर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसी पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व के कोने में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में रखें। विद्यार्थियों को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब हमारा मंगल ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या मुनि सूरतनाथ भगवान की भी जाप कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष है, उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए, जिससे हमारा राहु दोष भी कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो हम हर अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके बेकार सामान घर से बाहर निकाल दें। पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर दीप, धूप, बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा माना जाता है। इस कोने में देवी और देवताओं का भी वास होता है। इस कोने की साफ सफाई रखने से हमारे जीवन में तरक्की और सफलता के रास्ते खुलते हैं। इसलिए इस स्थान को साफ, हल्का और स्वच्छ रखना चाहिए, और इस स्थान पर हमें हमेशा पूजा घर बनाना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। नंबर 9, घर में कर्ज, बीमारी कभी भी हमारे समाप्ति नहीं हो रही है, तो इससे बचने के लिए घर के नैतिक कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब जला दें, जो हर वक्त जलता रहता है। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने में घर में लक्ष्मी बढ़ती है और घर में धन टिका रहता है। हमें नित्य डेली रूटीन में, जब हमारे घर में रसोई में घर के सभी सदस्य घर में खाना खा लें, तो रसोई घर में की सफाई करने के बाद चांदी की कटोरी में कपूर जलाना चाहिए।
ऐसी मान्यताएं ऐसा करने से घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत भी सही रहती है और उनकी सेहत पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कोशिश करें हम खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। कई बार घर में हम देखते हैं जूते चप्पल इधर उधर सारे में बिखरे रहते हैं, तो वह बिखरने नहीं देने चाहिए। इससे अशांति होती है और दरिद्रता का वास होता है। तो हमें अपने जूते चप्पलों को उनके स्थान पर सही से रखने चाहिए। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में हमें कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव रहता है तो हमें सोने से पहले शयन कक्ष में थोड़ा सा कपूर जला देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सकारात्मक प्रभाव होगा, तनाव हमारे आपस में दूर होंगे और प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नियों के बीच का जो रिश्ता होता है वह मजबूत बनता है, उसमें आपसी संबंध और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नंबर 13, घर में प्रवेश द्वार हेतु एक ही द्वार रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूलकर भी कोशिश करें द्वार ना दें, इससे नकारात्मक शक्तियों का भी वास हो सकता है और अगर किसी वजह से है तो हमें उसके लिए भी उपाय हम कर सकते हैं। तुलसी का पौधा घर में बहुत शुभ माना जाता है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है। तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा की तरफ होता है वहाँ हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रूप से लगाना चाहिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वारों को रोज़ साफ करना चाहिए, वहाँ पे रोज़ पानी का छिड़काव करना चाहिए। घर के बाहर गंदगी फैले होने पर हमारे घर में भी नकारात्मकता आती है। कोशिश करें घर की उत्तर दिशा की तरफ मनी प्लांट लगाएं। हरे रंग के गमलों का प्रयोग करें, घर को हरा भरा बनाएं। उसी दिशा में कई सारे पेड़ पौधे लताएं भी लगा सकते हैं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों तरफ या एक तरफ भी जला कर सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ हमें अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो हमारे इस लोक से जा चुके हैं उन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो वे खुश होते हैं वे हमारे घर में धन बरकत का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो गर्म तवा होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे मार दें। ऐसा करने से हमारे जीवन में जो भी दोष होते हैं उनसे हमें निजात मिल जाती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और चीनी भी हम रख सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें अपने घर में दिन छिपने से पहले साफ सफाई कर लेनी चाहिए। नंबर 19, वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी ना रखें। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर आदि वृक्ष ना लगाएं, इससे हमें नेत्र संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ ही घर में बेर, केला, अनार के पेड़ भी कोशिश करें ना लगें। अगर हम कोई ऐसा उपाय है जो हम कर सकते हैं और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत है। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत सुख समृद्धि लाते हैं। हमारे घर में जैसे मिलता है पानी टपकना धन हानि का संकेत है। कभी भी हमारे घर में पानी टपके तो हमें उन नलों को फ़ौरन ठीक करा लेना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ग्रह बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। उसमें से बृहस्पति ग्रह को सुख, समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह भी माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जा सकता है। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूलों के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार वाले दिन लगाना
अच्छा होता है। अगर आप अपने जीवन में ये छोटी छोटी रेमेडी अपनाते हैं, ये छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक इसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए मैं तो आपसे हमेशा यही कहती हूँ, आप अपने ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उपायों को मैंने जिनको भी बताया और जिन्होंने भी इन्हें विश्वास के साथ किया, उनके जीवन में निश्चित तौर पर चमत्कार हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने आप भी करें, अपने मित्रों को भी बताएं, स्वयं करें, दूसरों का भी भला करें। और ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं आपसे हमेशा मिलती रहूँगी। आप इन रेमेडी को अपनाएं, इन्हें कॉपी में नोट डाउन करें, जिससे कि कभी भी ज़रूरत पड़ने पे हम इन्हें खोल के पढ़ सकते हैं, खुद भी इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। स्वयं का भला और सबका भला। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।